ओके गाइस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या क्वेश्चन नंबर 6.2 डील आउट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, एक प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। एक गाइस स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक प्रोग्रेसिव वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ये इस तरीके से एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही है। इट टेक्स गाइस, स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। बेटा ये मीन पोजिशन है, इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 4 मिली सेकेंड, इतना टाइम लग रहा है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होता है बेटा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन तब होता है जब पार्टिकल यो से यो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो गाइस यहां से यहां तक गाइस क्या होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। अब आप खुद बताइए, यहां से लेकर यहां तक, मीन से लेकर एक्सट्रीम तक जाने के लिए 4 मिली सेकेंड लग रहे, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना लग रहा होगा, यहाँ पे 4 मिली सेकेंड। यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लग रहा होगा, 4 मिली सेकेंड। और यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लग रहा होगा, 4 मिली सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, बेटा एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा बेटा यहाँ पे, ओके 4 मिली सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 से कितना हुआ, 16 मिली सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। ये हो गया बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद में बोला यहाँ पे, मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स। क्या दिया है, बोले डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग। कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स किसको कहते हैं, जैसे ये देखिए बेटा, अगर मैं इस पॉइंट का नाम लेता हूं ए और इस पॉइंट का नाम लेता हूं बी, ये जो वाइब्रेशन नीचे आ रहा है, तो यहां का पार्टिकल नीचे वाइब्रेट करता है और यहां का पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट करता है। इसको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनका वाइब्रेशन एक का नीचे और एक का ऊपर हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग व्हिच आर एट देयर मीन पोजीशन। कहां पे बेटा, मीन पोजीशन पे। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस है बेटा अपना 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है क्या क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। भाई आप फ्रीक्वेंसी 2 मिनट में निकाल सकते हैं, क्या आपके पास टाइम पीरियड है, तो हम जानते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा। तो 1/t, टी क्या कितनी बेटा, 16 मिली। मिली का मतलब 10 का पावर -3, ये 16 है। मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 सेकेंड। ठीक है यहाँ पे, तो ये 10 का पावर -3। अब आप मुझे बताइए बेटा, 10 टू पावर -3 ऊपर जाकर 10 का पावर +3 मतलब 1000 हो गया। ये -3 ऊपर जाकर 1000 बन जाएगा, नीचे रहेगा 16। 1000 को मैं क्या करेगा बेटा, यहाँ पे 16 से डिवाइड करेगा। 16 के टेबल कितना जाएगा यहाँ पे, 96, कितना मतलब 4, 32, 8 बचा, पॉइंट देखिए 0, 16 के टेबल कितना बचेगा, 5 टाइम्स। तो ये आएगा बेटा यहाँ पे 62.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सरनेम क्या है यहाँ पे, 62.5 हर्ट्ज आया। ठीक है, देन आप और कुछ पूछा है क्या, हाँ क्या पूछा है, स्पीड ऑफ वेव। भाई स्पीड ऑफ वेव से पहले हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वेवलेंथ। सर वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। दूसरा है, आपको पहले निकालना है वेवलेंथ। आप बताइए क्या दो कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल या फिर पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स आर कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर। 2 है ना, 2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ बेटा, एक कंप्लीट वेवलेंथ कब होती है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को कहेंगे एक कंप्लीट वेवलेंथ हुई करके। ठीक है, यहाँ पे सेम फेस वाले पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ये नीचे तो ये पार्टिकल भी नीचे, क्या ये दो पार्टिकल सेम फेस में है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, देयरफॉर लैम्बडा वेवलेंथ कैसे पे क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है लैम्बडा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर नहीं लेता हूं, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.04 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 या डिवाइड बाय 100 करते, पता होगा आपको। तो हमने निकाल लिया वेवलेंथ। अब आपके पास वेवलेंथ भी आ गई, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है,
तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते? स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बेसिक फॉर्मूला है क्या बेटा? बेसिक फॉर्मूला तीसरा वाला टर्म c निकाल देता हूँ। बोलो v इज इक्वल टू एन लेमडा, यही है ना साउंड की स्पीड निकालने का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो v जैसे का वैसा n की वैल्यू कितनी बेटा? n की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है यहाँ पे 1000 है, ये जो है वैल्यू यही रखता हूँ या फिर 62.5 जो है वो रख देते। और ये वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? लैम्डा, लैम्डा है 0.04, बस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 बचा 2, 4 2 जा 8 एंड 2 कितना हुआ इसे पे 10 बचा 1, 6 4 जा 24 एंड 1 25, ठीक है ये आया 0.2 और एक 3 संख्या पहले, मतलब कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहेंगी बेटा? आपकी स्पीड रहेंगी, ये रहेंगी स्पीड रहेंगी। कैसे पे स्पीड आ गई वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड आ गई। इस तरीके से करना है, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए, बस खत्म।